टू शॉर्टिक साइंस फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2021-22 से रिलेटेड एक और नई वीडियो। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ईशान उदय स्कॉलरशिप के बारे में। बेसिकली ये ईशान उदय स्कॉलरशिप किस किस स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, कितना अमाउंट मिलता है, कितना डिले होता है इस स्कॉलरशिप में, क्या ये स्कॉलरशिप आपके लिए सही है या नहीं, क्या आप इसमें अप्लाई करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे स्कीम अवेलेबल है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई। मगर आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्जी स्कैम भी हुआ था इस बार इसका मेरिट लिस्ट ईशान उदय स्कॉलरशिप में, जिसमें आपको पता होगा कि इसकी मेरिट लिस्ट पूरी तरह से हटा दिया गया और न्यू मेरिट लिस्ट बन रहा है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया, सारी चीज़ों का ये डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे और ये भी बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो दोस्तों एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि चैनल पे पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। और आपका कोई सा भी डाउट होता है तो इंस्टा पेज ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पे स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी इंस्टेंट हेल्प हो सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने दे दिया है, ज्वाइन करके इंस्टेंट यहाँ से अपडेट ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम यार सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फाइनली आ चुके हैं दोस्तों हम एनएसपी की ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में, यहाँ पे ईशान उदय स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके सामने, ताकि आपको ये पता चल जाए और आपके द्वारा कोई भी मिस्टेक ना हो इस स्कॉलरशिप में। अदरवाइज आपको लगता है कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए और आपकी प्रोफाइल मैच ही ना करे, तो ऐसे में आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने का। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और यूजीसी AICTC स्कीम। तो यहाँ पे हम जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। साफ शब्दों में लिखा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दोस्तों अब ये बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अगर गाइडलाइंस पे क्लिक करें, FAQ पे क्लिक करें, तो ये सारे यहाँ पे लिखे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन और FAQ और ये गाइडलाइंस वगैरह मिला के मैंने एक बनाया है, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि ये जो है ईशान उदय स्कॉलरशिप, ये आपके बता दें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी स्टेट जैसे कि आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के ही स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। दोस्तों अब बात करें दोस्तों इनकी इनकम कितनी होना चाहिए, तो 4.5 लाख के नॉट इक्वल होना चाहिए और 4.5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स 4.5 लाख से अंडर ही होना चाहिए, 4.5 लाख के बराबर तक भी नहीं होना चाहिए। ये था इनकम। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के पास आउट कर चुके हैं और आपने किसी भी जर्नल कोर्स या फिर टेक्निकल, मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं तो आपके लिए ये स्कीम क्लोज है। दोस्तों मैं साफ बता देता हूं, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई करके बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो वो क्लास 12th या तो CBSE बोर्ड से वो किए होंगे या फिर एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ से इनकी क्लास 12th की एजुकेशन कंप्लीट हुई होगी, तभी ये एलिजिबल हैं। अब बात करें कि यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से कोर्स करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में। तो दोस्तों कोर्सेज स्कीम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जनरल डिग्री की और प्रोफेशनल, टेक्निकल, मेडिकल, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज को कवर करता है और ये सारे कोर्सेज वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप में अमाउंट आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक होता है 5,400 रुपये पर ईयर और सेकेंड अमाउंट होती है 7,800 रुपये पर ईयर, ये भी स्कॉलरशिप। तो बात करते हैं 5,400 पर ईयर स्टूडेंट किसको मिलता है पर ईयर अमाउंट, तो ये जर्नल कोर्सेज जैसे कि BA, BSc, BCom, BMS, BBA एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी जर्नल कोर्सेज हैं इन लोगों को 5,400 रुपये पर ईयर इनको मिलता है। बात करें यहाँ पे टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें MBBS, BAMS, BDS, BArc, BTech एटसेट्रा, ये सारी जितने भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं इनको 7,800 पर ईयर यहाँ पे अमाउंट इनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों अब आ जाता है कि दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर आप अपने कोर्स के ड्यूरेशन में फेल हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने क्लास 12th पास किया, फर्स्ट ईयर में 12th की डिटेल्स देख के आपने स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई किया और आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया, फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए, सेकेंड ईयर में आप रिन्यूअल करेंगे
तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप वहाँ से बंद हो जाएगी, आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको किसी में भी बैक नहीं लगना चाहिए, ना ही आप फेल होंगे किसी भी एग्जाम में। अपने जितने भी कोर्स एनरोल किए होंगे, चाहे 4 साल के बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, जो भी कोर्सेज जनरल कोर्स है, बीए बीकॉम बीएससी जो भी कर रहे हो, उसमें आपको बैक नहीं लगना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस मोड एक होता है, जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन यहाँ पे करा दिया इस कॉलेज से और वो घर से ही पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अभी कुछ पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो ये तो नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ एडमिशन करा लेते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, डिस्टेंस मोड लर्निंग उनको कहते हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये सारी कुछ फैक्ट थे, मुझे लगा कि यहाँ पे बता देना चाहिए। अब मेन फैक्ट आ जाता है कि दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना चाहिए। आपको पता है कि अभी जो ईशान उदय स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सभी की मेरिट लिस्ट यहाँ से डिलीट कर दी गई है, चाहे वो एलिजिबल स्टूडेंट हो, डिजर्विंग स्टूडेंट हो, या फिर जो स्टूडेंट यहाँ पे फेक या फर्जी स्टूडेंट हो, सबकी हटा दी गई है। बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है, उसकी प्रोसेस चल रही है, मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे प्रत्येक ईयर 10,000 ऐसे एप्लीकेशन आते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन आते हैं इस ईशान उदय स्कॉलरशिप में दोस्तों। जिसको बता दें यहाँ पे 10,000 ईयर, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट बताया ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हर एक स्टेट में यहाँ पे अगर मान लीजिए मेघालय का कोई स्टूडेंट है और यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, सपोज डेट अगर वहाँ पे 9,000 अप्लाई किए तो 1,000 जो सीट है वो मर्ज हो जाएगा दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है एल्गोरिदम। और इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कुछ सेंसस भी डिपेंड करती है कि आपके पॉपुलेशन कितने हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये स्लॉट घटते बढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल रहता है। और स्कैम कैसे होता है दोस्तों और फर्जी एप्लीकेशन कैसे जाते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगा, क्योंकि स्टूडेंट के कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। मान लीजिए कोई त्रिपुरा का स्टूडेंट है तो ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, बट अगर वो यूपी में पढ़ाई करता हो यूपी के यूनिवर्सिटी से, तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है अवेलेबल है वही अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जिनके डोमिसाइल हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें थी जो आपको मेन प्रॉब्लम आ रहा है, वो चीज़ें कि आप यहाँ पे ईशान उदय स्कॉलरशिप का अप्लाई कैसे करेंगे। बाकी सभी का अप्लाई करने का तो तरीका यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए जो आप एलिजिबल हैं, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें इसके बारे में बता दिया, अगर उस प्रोफाइल को आप फिल करते हैं तो आपके सामने ही अप्लाई फॉर स्कीम में वो शो कर देगा, ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपको शो कर देगा। अदरवाइज आपके कुछ ही क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं, जैसे कुछ होता है कि मतलब एक तरह से कह लीजिए इंटरनल होता है, कुछ एक्सटर्नल क्राइटेरिया होता है। इंटरनल क्राइटेरिया की मतलब वो तो आपको कंपलसरी होना चाहिए तभी आपके सामने स्कीम आएगा, और एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल होते हैं जो कि बाद में आपका जो वेरीफाइड होता है, आपने डोमिसाइल गलत फिल कर दिया, फॉर्म वो अपलोड कर दिया तो वो बाद में वेरीफाइड नहीं होगा, वो चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक डोमिसाइल आपका होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, और एक आपका इनकम सर्टिफिकेट शुड नॉट बी एक्सीड और इक्वल टू 4.5 लाख। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पेज ओपन है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।